हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 28th ऑफ मार्च एंड 28th ऑफ मार्च एंड 27th ऑफ मार्च, दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज ज्वाइंड न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब देखो, जो मेरा सब्सक्राइबर मतलब स्टार्टिंग से जो मेरा सब्सक्राइबर होगा तो उसने एक मेरा वीडियो देखा होगा जिसका नाम था ब्रिक्स। क्लियर? ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर। सर कौन कौन से? नाम बता देता हूं आपको फॉर योर नॉलेज। बी फॉर ब्राजील, सी फॉर चाइना, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, एस फॉर साउथ अफ्रीका, देन आफ्टर ईरान, देन आफ्टर इजिप्ट, देन आफ्टर इथोपिया, देन आफ्टर यूएई एंड इंडोनेशिया। याद रखोगे? अब देखो, ये सब मेंबर बन गए थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के, बट एक कंट्री इसमें से नहीं बनी थी जिसने लास्ट में ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, और वो कंट्री है इंडोनेशिया। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? देखो क्या है, ब्रिक्स ने क्या किया कि जो वर्ल्ड बैंक जितनी भी थी, वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनसे एशियन कंट्री अलग होना चाहती थी। व्हाट आई मीन्स, इन पर वेस्टर्न कंट्री को ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो चाइना ने सोचा क्यों ना ब्रिक्स की एक अलग से बैंक बनाई जाए जिसको बोला गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये कब बनी? ये बनी 2014 में। क्लियर? और इसके सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे इंडिया से थे, केवी कामत साहब। याद रखोगे, केवी कामत साहब। और इसका हेड ऑफिस कहां पर है? इसका हेड ऑफिस है सिंगाई में। कहां पर है? सिंगाई में। अब देखो सर अब एक बात बताइए सर, अगर हमको ब्रिक्स के बारे में डिटेल में जानना हो तो जो नए सब्सक्राइबर है उनको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो, इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा ब्रिक्स की। पूरा मैंने आपको ओरिजिन से लेकर अभी तक पूरा कजान में जो लास्ट इसकी मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, तब तक मैंने पूरा क्लियर किया है। इवन इसके अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी आपको अच्छी तरह से बताया है, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक दिया। पर वीडियो देखने के बाद चलते बढ़ेंगे। इंडोनेशिया ने अभी रिसेंटली ज्वाइन कर लिया। विच स्टेट हैज लॉन्च सारथी, एन एआई ड्राइवन चैटबॉट डिजाइन टू सिंप्लीफाई पब्लिक एक्सेस टू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसी। ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि अभी किस स्टेट ने एक चैटबॉट स्टार्ट किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, क्लियर, जिसका नाम है सारथी। अब ये करेगा क्या? इसके जरिए जो पब्लिक है वो इजीली गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, ये है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। और नायब सिंह सैनी सीएम है कहां के? हरियाणा के। याद रखना, इसका आंसर है हरियाणा। Who has been appointed executive director of कैनरा बैंक? देखो कैनरा बैंक जानते हो, तो ये तो सिंपल है। ये पूछ रहा है कि कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, अभी किसको अपॉइंट किया गया है? तो वो है एस के मजुमदार। कौन है? एस के मजुमदार। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च बालपन की कविता इनिशिएटिव? देखो, जब आप छोटे होंगे, इवन मैं भी छोटा था, तो एक मैगजीन आती थी हमारे यहाँ, एक न्यूज़पेपर चलता है, उसमें क्या है, हर संडे को एक बाल वाली मैगजीन आती थी, बाल मैगजीन। उसके अंदर कई सारी पोयम आती थी बच्चों से रिलेटेड, तो बड़ा अच्छा लगता था उनको पढ़ के। तो ऐसे ही क्या है, वो पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए जो अब नए जनरेशन के बच्चे हैं उनको भी नॉलेज मिल सके कि जो बाल की पोयम है, वी कैन से चिल्ड्रन पोयम को प्रमोट करने के लिए क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है बालपन की कविता। बालपन की कविता। इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनको भी कविता सुनाई जाएंगी, मतलब कविता के बारे में नॉलेज हो। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया है। देखो, नितुम्बो नंदी नदत्वा स्वॉन एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? देखो, ये बाहर के लोग बाग हैं, इनका नाम इतना बड़ा होता है कि प्रोनाउंसिएशन में बड़ी डिफिकल्टी होती है, क्लियर। बट ये कंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कंट्री की अभी ये नई पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। क्या है? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। याद रखना। और ये कंट्री है नमीबिया। कौन सी है? नमीबिया। और ये कहाँ है? ये है, आपको मालूम है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर इंडिया के लिए? देखो, आपको याद होगा कि हमारे इंडिया में चीता कहाँ से आए थे? इसी कंट्री से आए थे, नमीबिया कंट्री से। याद रखना, नमीबिया कंट्री नहीं, हमें जो चीता है आपके कूनो नेशनल पार्क में, जिसको मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया था, क्लियर, वो चीता नमीबिया कंट्री से ही आए थे, ये भी याद रखना। चलते अपन आगे। ये प्रेसिडेंट बनी है, नमीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है।
हु विल इनॉग्रेट न्यू पम्बन रेल ब्रिज। देखो नया पम्बन रेल ब्रिज बन गया है, क्लियर, याद रखना। पहले आपने कई बार वीडियो में देखा होगा कि ट्रेन कितने स्लो स्लो ऐसे पुराने वाले ब्रिज पर जाती थी कि कहीं गिर ना जाए समुद्र के अंदर, क्लियर। तो नया पम्बन ब्रिज बन गया है। अब इसका इनॉग्रेशन कब होगा, तो इसका इनॉग्रेशन होगा 6 अप्रैल को। कब होगा, 6 अप्रैल को, जो कोइंसिडेंट है रामनवमी से। देख रहे हो आप, रामनवमी के दिन ही ये इनॉग्रेट किया जाएगा और इसको इनॉग्रेट करेंगे हमारे मोदी साहब, क्लियर, याद रखना, मोदी साहब इसको इनॉग्रेट करेंगे। बी सुमित रेड्डी अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच गेम। देखो बी सुमित रेड्डी ये प्लेयर हैं हमारे इंडिया के और बैडमिंटन के प्लेयर हैं। किसके हैं, बैडमिंटन के प्लेयर हैं। अब इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। अब इनका कहना है कि अब मैं कोचिंग पर फोकस करूंगा, लोगों को बैडमिंटन सिखाऊंगा। चलते अपनाएंगे। Which country has signed letter of intent to develop green digital shipping corridor with India? ये पूछ रहा है कि बताइए किस कंट्री ने इंडिया के साथ अभी एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है कि जितने भी शिपिंग हो रही हैं इनको ग्रीन, वी कैन से डिजिटल और डीकार्बोनाइजेशन ऑफ द शिपिंग। ये भी याद रखना, ये सब मेंशन नहीं है, डीकार्बोनाइजेशन ऑफ द शिपिंग। अब वो कंट्री है सिंगापुर। कौन सी, सिंगापुर ने अभी इंडिया के साथ एक इंटेंट ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, जिसमें ये दोनों ने साइन किया कि जितनी भी शिपिंग होगी हमारा उसमें डीकार्बोनाइजेशन और डिजिटल करा जाएगा, बस ये ग्रीन ही करा जाएगा, क्लियर। तो क्योंकि आप जानते हो ओशियन के अंदर कितना पॉल्यूशन हो रहा है, इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड टू कंट्रोल द पॉल्यूशन इन द ओशियन। तो जैसे ही इंडिया ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया या कई सारी कंट्री ने भी इनिशिएटिव लिया होगा, तो इंडिया और सिंगापुर ने इनिशिएटिव लेके दोनों जुड़ गए और दोनों ये काम करेंगे, याद रखना, सिंपल था। तो इसी के साथ ये भी 28 मार्च के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। देखो मेरे हर वीडियो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से रिलेटेड। पहले मैं आपको सुबह 6 बजे एमसीक्यू का वीडियो देता हूं, जैसे कभी मिस भी हो जाता है तो आपको 2 दिन के बना दूंगा। फिर इसके बाद आपको 10 बजे रेगुलरली हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी देता हूं। फिर इंडिविजुअली कोई आपको आर्टिकल अच्छा लगता है मुझे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपकी उसकी आपको एक वीडियो बनाता हूँ इंडिविजुअल, या फिर मैं जो अगर छोटी न्यूज़ है बट लग रहा है मुझे आपके एग्जाम के रिलीवेंट है तो उसका शॉर्ट बना देता हूँ, क्लियर। तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।